students, welcome to my channel डिजिटल वर्ड ऑफ आर्ट। आज हम लोग क्लास 10th की पोएट्री सेक्शन की लास्ट पोएम यानी पोएम नंबर 4 को पढ़ेंगे। R.W. इमर्सन के द्वारा कंपोज की गई एक छोटी सी पोएम है द नेशन बिल्डर्स। नेशन बिल्डर्स मतलब नेशन माने राष्ट्र और बिल्ड माने होता है बनाना, बिल्डर माने उसको बनाने वाला, निर्माण करने वाला। इसलिए द नेशन बिल्डर्स का मतलब हो गया राष्ट्र का निर्माता। दा लगा हुआ है, ये भोजन में अर्थ जाएगा कि द नेशन बिल्डर्स वे लोग जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। कवि ने इस पोएम के माध्यम से एक बहुत ही लॉजिकल फैक्ट बताने की कोशिश की है कि पैसा जीवन के लिए सबसे बड़ा साधन नहीं है। किसी राष्ट्र के लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं होती है अगर उसके नागरिक योग्य नहीं है। तो ठीक है, चलिए आइए इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टैंजा, नॉट गोल्ड। नॉट गोल्ड धन नहीं। नॉट गोल्ड मतलब धन नहीं। बट ओनली मेन, बट बल्कि ओनली मेन केवल मेन मतलब मनुष्य, आदमी, मैन पावर, मानव शक्ति। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन, धन नहीं बट ओनली मेन केवल मानव शक्ति, केवल मनुष्य लोग कैन मेक माने बना सकते हैं ए पीपुल। इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर है और बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पीपुल। ए पीपुल, पीपुल माने होता है लोग। अब लोग शब्द तो हो गया बहुवचन और बहुवचन के पहले कभी ए या एन लगता नहीं है, लेकिन यहां पे कवि ने लिखा ए पीपुल। तो यहां पे कवि इसको एक नया अर्थ देने की कोशिश कर रहा है। पीपुल मतलब लोगों का समूह और लोगों के समूह से बनता है देश, राष्ट्र। इसलिए ए पीपुल का यहां पे अर्थ है ए नेशन मतलब एक देश या एक राष्ट्र। तो ये चीज सभी लोग ध्यान रखेंगे कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, धन नहीं बल्कि केवल मनुष्य लोग, केवल मानव शक्ति कैन मेक माने बना सकती है ए पीपुल एक राष्ट्र को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ग्रेट महान एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर। पैसा नहीं, धन नहीं। किसी राष्ट्र के पास धन कितना भी दे दो उसका कुछ नहीं होने वाला। जितने भी राष्ट्र आज विकसित हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि क्यों विकसित हैं वो, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नई नई खोजें की, नए नए आविष्कार किए, अपने दिमाग का यूज किया और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पे पहुंचा दिया। तो यहां पे कवि का सीधा सा अर्थ यही है कि पैसा नहीं, धन नहीं, केवल मानव शक्ति एक राष्ट्र को महान बना सकती है, उसको मजबूत बना सकती है। ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग एक राष्ट्र को महान और ताकतवर बना सकते हैं। किस प्रकार के मनुष्य एक राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं, ये कवि इन पंक्तियों में बता रहा है कि मैन ऐसे व्यक्ति, ऐसे आदमी, हु माने जो, फॉर ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सत्य, फॉर ट्रुथ सत्य के लिए, एंड ऑनर्स सेक, ऑनर माने सम्मान और शेक माने होता है रक्षा करना, के लिए, यानी जो सत्य के लिए और जो सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट
फास्ट माने मजबूती, दृढ़ता, जो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, एंड सफर लॉन्ग, और लंबे समय तक कष्टों को झेलते हैं। मैन ऐसे आदमी जो फॉर ट्रुथ एंड ऑनर्स सेक, जो सत्य और सम्मान की रक्षा के लिए स्टैंड फास्ट, दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं, एंड सफर लॉन्ग, और लंबे समय तक कष्टों को झेलते हैं। ऐसे ही लोग राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। यही लोग राष्ट्र के निर्माता कहलाते हैं। और हमारा टाइटल जो इस पोयम का है वो ऐसे ही लोगों को समर्पित है। सेकंड स्टैंजा, ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति जो होते हैं, हु वर्क, जो कार्य करते हैं, व्हाइल, जबकि, अदर्स, अदर्स का अर्थ है यहाँ पर वे लोग जो दूसरी प्रकृति के होते हैं, अकर्मण्य, निष्क्रिय, आलसी, वे दूसरे लोगों की श्रेणी में आते हैं। अदर्स, दूसरे लोग, स्लीप, सोया करते हैं। ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति जो होते हैं, हु वर्क, जो कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं देश के लिए, व्हाइल अदर्स स्लीप, जबकि दूसरे लोग सोया करते हैं। एडिसन ने अपने देश के वासी लोगों से वादा किया था कि वो उनको 2 वर्षों में बिजली का प्रकाश देगा, और अपने वादे को पूरा करने के लिए वो दिन रात जुटा रहा, मेहनत करता रहा। लोग चैन की नींद सोते रहे, लेकिन वो जागता रहा। वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहा कि किस तरीके से वो अपने देशवासियों से किए गए वादे को पूरा कर सकता है। और उसने राष्ट्र का निर्माण किया, संपूर्ण विश्व को उसने बिजली के प्रकाश से जगमगा दिया। तो बहादुर व्यक्ति वे होते हैं जो दिन रात अपने देश के लिए परिश्रम करते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति सोया करते हैं। व्हाइल अदर्स स्लीप, जबकि दूसरे व्यक्ति सोया करते हैं। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, दे बिल्ड्स, वे बना देते हैं, दे बिल्ड, वे बना देते हैं, ए नेशंस पिलर्स डीप, एक नेशंस माने राष्ट्र के, पिलर्स माने जो खंभे होते हैं, डीप माने गहरे अर्थात मजबूत। सेंस यहां पर भी लगाइएगा कि जब कभी कोई घर बनता है तो वो पिलर पे बनाया जाता है, और उस पिलर की मजबूती किस बात पर निर्भर करती है? जितना गहरे उन पिलर को बनाया जाता है, अर्थात जितनी गहरी नींव होगी, जितना गहरा उस पिलर का आधार होगा, वो खंभा उतना ही मजबूत होगा। तो वही कवि कहता है कि दे बिल्ड, वे बनाते हैं, ए नेशंस पिलर्स डीप, एक राष्ट्र के आधार स्तंभ, यहाँ पर पिलर का हम स्तंभ वो कह दें जो हमारे देश के मुख्य आधार होते हैं। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, वे बनाते हैं एक राष्ट्र के आधार स्तंभ को, डीप माने गहरा अर्थात मजबूत। वे राष्ट्र के आधार स्तंभों को या राष्ट्र की नींव को मजबूत करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, लिफ्ट ले जाते हैं, देम माने उनको, टू द स्काई आकाश की ऊंचाइयों तक, अर्थात देम से यहाँ पर तात्पर्य है राष्ट्र का जो गौरव है, सम्मान है, उसको टू द स्काई मतलब आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसको आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो इस पोयम का संक्षिप्त अर्थ यही है कि पैसों से कोई राष्ट्र महान नहीं बनता है। मनी कैन नॉट make a nation great and strong. Only manpower can make a nation great and strong. व्यक्ति भी कैसे होने चाहिए? The man who stand fast and suffer long for the truth
and for the honor of his country, only they can do this. केवल वही ऐसा कर सकते हैं. They do not care for their personal comforts. तो केवल वही लोग हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक ले जा सकते हैं, वे राष्ट्र की नींव को मजबूत बना सकते हैं. तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें. इससे हमको आगे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है. कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं. आपके उस सुझाव के संबंध में जो भी सल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा. और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जल्दी ही लाइव स्टार्ट होने वाली हैं इसी चैनल के माध्यम से. उन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. थैंक यू.